ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद में 19वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। यहां पर परीक्षित महाराज को जब शाप दे दिया गया था श्रृंगी ऋषि के द्वारा, तो गंगा तट पर आकर बैठ गए हैं और ये समाचार जो है सब जगह फैल गया कि परीक्षित महाराज जो है गंगा जी पर आ गए हैं अनशन का व्रत लेकर। अब वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, तो सभी जो ऋषि मुनि थे वो वहां पर आए हैं। सारे के सारे लोग अपने अपने शिष्यों के साथ, प्रशिष्यों के साथ। 25 ऋषियों के यहाँ पर देव ऋषि ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि सबके नाम भी यहाँ पर गिनाए गए हैं 25 लोगों के। इसके बाद बताया कि अन्य लोग भी वहां पर थे और बहुत सारे। तो जब सब लोग आ गए तो परीक्षित महाराज ने सबका अभिवादन किया है, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करके, और उनसे पूछ रहे हैं अब कि 2 प्रश्न पूछे हैं परीक्षित महाराज ने ब्राह्मणों से। पहला प्रश्न यह है कि जीव को सदा क्या करना चाहिए, हमेशा उसको क्या करना चाहिए अपने आत्म कल्याण के लिए। और दूसरा ये कि जो थोड़े समय के लिए आता है उसको क्या करना चाहिए, जो थोड़े समय के लिए मरने वाला है, मरणासन्न है थोड़े ही समय बाद, तो उसका क्या कर्तव्य है। तो ये 2 प्रश्न जो है सुखदेव जी उन्होंने सभी ऋषियों से पूछे हैं। अब मतलब जो इसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए, उसका विशुद्ध कर्तव्य क्या है। उनका विश्वास था कि ये जो इतने ऋषि आए हैं ये सब मुझको शुद्ध अनुष्ठान बताएंगे किसी प्रकार का कि क्या मुझे करना चाहिए। लेकिन वहां पर जो है अनेक प्रकार के अनेक मतावलंबी महर्षि और ब्रह्म ऋषि उपस्थित थे। कोई कर्म मीमांसक था, कोई ज्ञान परक था, कोई भक्त था। तो किसी की वैदिक कर्मों में निष्ठा थी, कोई योग मार्ग, कोई तप, कोई दान पुण्य को मानता था। सब लोग अलग अलग विचारधारा के ऋषि मुनि थे। तो इस प्रकार ऐसा कहा गया है कि वहां पर कुछ थोड़ा विवाद सा उत्पन्न हुआ कि राजा परीक्षित को इस समय क्या करना है। लेकिन जब ऐसा हो ही रहा था तभी उसी समय भगवान की प्रेरणा से वहां पर जो सर्वत्र जो सूत्रधार हैं पूरे भगवान कृष्ण, तो उनकी प्रेरणा से वहां पर व्यासपुत्र सुखदेव जी पहुंच चुके हैं। अब सुखदेव जी के विषय में बताया उनका शरीर कितना सुंदर था, श्यामल कांतिमय शरीर, अवधूत वेश, महान तेजस्वी, अति कोमल अंग उनके और सुगठित सारे अंग, बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया गया है। तो अनेक प्रकार के गुण होते हैं महापुरुषों में। जैसे बताया जाता है कि कुछ स्थानों पर जो है उनका शरीर लालिमा को धारण किए हुए होता है। कुछ स्थानों पर लालिमा होती है, 7 स्थानों पर बताई गई है लालिमा होती है। जैसे उनकी आंखें, उनकी हथेलियां,
उनके पैरों के तलवे, तालू, होठ, जीभ और नाखून, इन पर लालिमा होती है जो महापुरुष लोग होते हैं। और 3 अंग जो है उनके अत्यंत विस्तृत होते हैं, मस्तक, वक्षस्थल इत्यादि। और 3 अंग जो हैं गहरे होते हैं, वाणी, बुद्धि और नाभि। और 5 अंग जो है उनके उन्नत होते हैं, नासिका, बाहें और कान, मस्तक और जांघें, इस प्रकार। तो और कई अंग जो है सुकोमल वगैरह होते हैं। इस प्रकार 32 लक्षण जो है महापुरुषों के गिनाए गए हैं शास्त्रों में। तो इस प्रकार से वो अत्यंत सुंदर और बालकों से और स्त्रियों के द्वारा घिरे हुए व्यास नंदन सुखदेव जी वहां पर उपस्थित हुए हैं। कहा गया है कि वो स्वयं भगवान है। वहां लिखा है तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र है, मतलब तत्र भगवान व्यास पुत्र है अभवत, अर्थात भगवान ही जैसे मान लो व्यास पुत्र के रूप में आ गए हों। तो कहीं कहीं पर ऐसा बताया जाता है कूर्म पुराण में कि शंकर भगवान जो है वही परीक्षित का कल्याण करने के लिए सुखदेव के रूप में प्रकट हुए थे, और भगवान ही वास्तव में उनकी रक्षा करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनकी जो है ब्रह्मास्त्र से भी रक्षा की थी। तो इस प्रकार से और सुखदेव जी जो है भ्रमण करते रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर विचरण करते रहते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। वो अवधूत वेश में रहते हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, भगवान के जैसा ही उनका श्याम वर्ण है। इस प्रकार से सारे लोग अत्यंत मुग्ध हो गए, जितने भी पुरुष और स्त्री, बालक इत्यादि थे, सभी लोग। तो उनके जो सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन यहां पर किया गया है, वो हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं। अब जब राजा परीक्षित ने उनको देखा तो सभी मुनियों ने, तो सभी लोग अपने अपने आसन छोड़कर खड़े हो गए उनके स्वागत करने के लिए। और परीक्षित महाराज जो है, और सभी लोग जो बच्चे थे और स्त्रियां थी, वो ये देखकर कि ये बड़े बड़े सभा के अंदर लोग सब इनका स्वागत कर रहे हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं, तो वो भाग गए, क्योंकि वो तो अज्ञानी लोग थे। इस प्रकार से वहां पर नक्षत्र और ग्रह और तारों के से जैसे चंद्रमा घिरा होता है, उसी प्रकार से सुखदेव महाराज यहां पर विराजमान हुए चंद्रमा की भांति उस सभा के अंदर, क्योंकि अत्यंत तेजस्वी पुरुष वहां पर बैठे हुए हैं। सब तेजस्वी महापुरुष हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं। तो इस प्रकार से उनका यहां पर वर्णन किया गया। 7 ग्रह हैं जो हमारे माने जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। और 27 नक्षत्र हैं, और तारे तो असंख्य हैं। राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, इसलिए उनको नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनमें तो कोई तेज नहीं होता है अपना। अब यहां पर हम लोग श्रवण करते हैं 32वें श्लोक से। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयम् ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। 32वें श्लोक में आप लोग श्लोक देख रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। ग्रंथ को खोलकर यदि पढ़ेंगे तो और भी आपको आनंद आएगा, क्योंकि हम एक एक शब्द को अर्थ उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अहो अद्य वयम् ब्रह्मन्, अहो, कितना आश्चर्य की बात है। देखिए, अहो शब्द जो है यहां बहुत बार आया है भागवत में। इसका एक बार लिटरल मीनिंग समझ लें क्या है। वर्णमाला के अंदर अ शब्द जो है वो सबसे पहला है, और अंतिम शब्द है ह, य व र ल ह। तो ये अ और ह, इन 2 शब्दों के बीच में सारी वर्णमाला आ जाती है। तो यहां पर कह रहे अहो, अहो का मतलब है आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य। अब आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो शब्द इस वर्णमाला के अ और ह, इन दोनों के बीच में से ही आएंगे। तो यहां पर अ और ह कह के ये कह दिया गया कि इतना बड़ा आश्चर्य है कि उसको वाणी के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बस केवल इतना ही समझ लो कि वो आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए जो अक्षर प्रयोग किए जाएंगे वो अ और है के बीच में ही हैं। उस आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, इसलिए कह दिया गया अहो, अर्थात सारी की सारी वर्णमाला उसमें आ गई इस एक शब्द के अंदर, अहो। क्योंकि आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द चाहिए, तो वो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हमको ढूंढ पाए, इसलिए हमने कह दिया अहो। तो इस प्रकार ये अहो शब्द है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए
इसको हमने समझ लिया थोड़ा सा। अद्य माने आज, इसी समय। वयम माने हम कौन? परीक्षित महाराज और सारे ऋषि मुनि जितने बैठे हैं, सभी के लिए कह रहे हैं वो वयम। वरना तो कहते हो अहम नहीं है यहां पर। देखिए, अहम तो है ही नहीं परीक्षित महाराज में कहीं भी। जो कुछ भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं आगे, और जो कुछ भी वो करेंगे, वो सबके लिए करेंगे, जगत के कल्याण के लिए। तो महापुरुषों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो जगत के कल्याण के लिए होता है, जगत शिक्षण के लिए। अर्जुन ने भगवत गीता का उपदेश ग्रहण किया भगवान से हमारे लिए। अर्जुन को आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन वो तो भगवान के नित्य परिकर हैं, तो वो तो भगवान की प्रेरणा से ही उनको मोह हो गया है। अगर अर्जुन को मोह होता तो वो युद्ध करने के लिए तैयार ही क्यों होते? क्या वो सोच नहीं सकते थे पहले कि मेरे बंधु बांधव ही वहां पर लड़ने आएंगे? उन्हें किसी प्रकार का मोह नहीं था, लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि जब उन्होंने रथ को बीच में स्थापित कर दिया तो उनको मोह हो जाए, जिससे कि भगवत गीता का ज्ञान दे पाए। इसी प्रकार भगवान भागवत को प्रकाशित करने के लिए परीक्षित महाराज जी को माध्यम बनाए हैं, जो उनके अपने परिकर हैं। और उसी प्रकार से अर्जुन, तो परीक्षित महाराज बड़े फेवरेट हैं भगवान के, रक्षा की है उनकी। जन्म के समय ही, मृत्यु के समय ही उनकी रक्षा की है, और अब मरणासन्न अवस्था में है तो भी यहां पर रक्षा करेंगे। कैसे? भागवत श्रवण करा के। और उसी प्रकार से हमारी सबकी रक्षा होनी है। तो हमारी रक्षा का उपाय, आत्म उद्धार का उपाय श्रीमद् भागवत पुराण ही सिद्ध होती है। तो अहो अद्य वयम ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे भगवान, ब्रह्मन का मतलब हे भगवान, आप भगवत स्वरूप ही है। सत्सेव्या क्षत्र बंधव, सत्सेव्या मतलब संतों की सेवा के अधिकारी हुए हैं हम। आप संत हैं तो हम उसके अधिकारी बन गए हैं। सत माने सत्पुरुषों के। आज, अद्य माने आज, हम अधिकारी बन गए हैं संतों की सेवा करने के लिए। और हम हैं कौन? क्षत्र बंधव, अर्थात क्षत्रिय बंधु होने पर भी, जैसे ब्राह्मण बंधु होता है उसको बोलते हैं अधम ब्राह्मण, उसी प्रकार परीक्षित महाराज अपने को कह रहे हैं मैं अधम क्षत्रिय हूं। मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं, मैं अधम हूं, अत्यंत नीच हूं, क्योंकि मेरे द्वारा एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला है, इसलिए मैं अधम क्षत्रिय हूं। और ये बात कह रहे हैं सभी लोगों के सामने, जितने ऋषि मुनि हैं। तो अपनी अपराध को स्वीकार करना ये केवल भागवत ही कर सकता है, परम भागवत ही कर सकते हैं। हम जैसे साधारण लोग नहीं कर सकते हैं। अधम क्षत्रिय कहना अपने को अपशब्द कहना है, ये दीनता है उनकी। तो अहो अद्य वयम ब्रह्मन सत्य व्याक्षत्र बंधवा, बड़े भागी हो गए हैं, बड़े भाग्यवान हैं हम लोग कि हमें आपको सेवा करने का आपके अवसर मिला है। कृपया अतिथि रूपेण, आपने कृपा करके अतिथि रूप से आप, भवत भी, आपके द्वारा, और तीर्थ का माने हम पवित्र कर दिए गए हैं। तीर्थ क्योंकि पवित्र करने वाला है, तो जैसे तीर्थ के समान तीर्थ पवित्र कर देता है, ऐसे ही आपने हमें आज आके कृपा पूर्वक पवित्र कर दिया है। हम हैं तो अधम, हम इसको डिजर्व नहीं करते। आपने हमें इस अधिकारी समझा कि हम आपकी सेवा कर सके, तो हमें आपका समागम करने का अधिकार मिला, आपका संग करने का अधिकार मिला। देखिए कितनी उच्च बात है ये। भाव देखिए परीक्षित महाराज का। हमको साधु संग मिलता है और हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। और यहां पर वो कह रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि आपने कृपा करके अपना साथ मुझे दिया है, आपके दर्शन हो गए हैं मेरे को। दर्शनादेव साधव है, केवल दर्शन मात्र से साधु जो है कल्याण कर देता है आपका। दर्शनादेव साधव है, केवल दर्शन से। लेकिन चित्त कैसा हो? परीक्षित जी महाराज जैसा हो, व्याकुल चित्त, श्रद्धालु, शरणागत। 33वें श्लोक में कह रहे हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। ये शाम संस्मरणात्, जिनका अच्छी प्रकार से स्मरण करने से, अर्थात वैष्णवों का, साधुओं का,
आप जैसे परम भागवत का। पुंसाम ग्रहा वही सद्य शुद्ध्यंती, लोगों के घर निश्चित रूप से तुरंत पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। घर का मतलब यहां पर अंतःकरण, तो घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है आपके दर्शन मात्र से, आपका स्मरण करने मात्र से। दर्शन तो बात की बात है, यहां पर स्मरण कह दिया। अच्छी प्रकार से भगवत भक्तों की कथाएं सुनने से, उनका स्मरण करने से, उनके चरित्र का अनुशीलन करने से। किम पुनर्दर्शनम, फिर उनका दर्शन की तो क्या बात कहें। और उनका स्पर्श, अर्थात हम उनका पाद सेवन, उनका स्पर्श कर सके, उनके चरणों को छू सके, और पाद शौचन, उनके चरणों का हम प्रक्षालन कर सके। शौचम माने उसको पवित्र करना, चरणों के ऊपर जो है वो जल डालकर, और पाद प्रक्षालन, और आसन, उनको आसन इत्यादि देना। यदि ये मिल जाए तो कहना ही क्या है। और हमको आपने ये सब अवसर दिया है, सत्सेवया, आपनी सेवा का अवसर दिया है। तो गुरु वैष्णव हमें अपनी सेवा का अवसर दें, यही हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। क्योंकि स्मरण मात्र से लोगों के घर जो है पवित्र हो जाते हैं, केवल स्मरण मात्र से भक्तों के। तो जहां पर हरि कथा होती है, भक्तों की कथा होती है, वहां पर कभी कली का निवास तो हो ही नहीं सकता है, कलह नहीं आ सकती है वहां पर। 34वें श्लोक में कह रहे हैं, सान्निध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णोरिव सुरेतरः। हे महायोगिन, संबोधन है सुखदेव जी के लिए, हे आप महायोगी हैं। ते माने आपके सानिध्यात, आपके सानिध्य से आप आए हैं ना, सानिध्यात, ते माने आपके, सानिध्यात प्लस ते, दो है ना, संधि है। तो आपके सानिध्य में, पुंसाम माने पुरुषों के, महांति पातकानी, महान से महान पाप, भी, अपि माने भी, विष्णु सूर्यतराइव, जैसे विष्णु भगवान असुरों को नष्ट कर देते हैं, दैत्य लोग उनके आगे ठहर नहीं पाते भगवान विष्णु के आगे, उसी प्रकार से इव माने उसकी सवार से, वही माने निश्चित रूप से, सद्य नश्यंती, तत्काल नष्ट हो जाते हैं। आपके सानिध्य से बड़े से बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तभी तो अंतःकरण शुद्ध होता है ना। अंतःकरण में हमारे 3 प्रकार के दोष, मल, विक्षेप और आवरण, ये तीनों प्रकार के दोष हमारे मुक्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशंस तो अप्लाई है ही ना। हम लोग तो गुरुजी के, वैष्णवों के, सबके संतों के दर्शन करते हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कभी। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारी ना तो श्रद्धा है और ना हम उनसे कुछ ग्रहण करने के लिए चेष्टारत हैं। हमारी इच्छा ही नहीं है कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। तो जहां पर हमारे हृदय के अंदर व्याकुलता है, और जितनी अधिक व्याकुलता है भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम प्राप्ति की, उतनी जल्दी ही हमको फल मिलना आरंभ हो जाता है। तो कह रहे सद्य, इमीडिएटली सारे नष्ट हो जाते हैं पाप, केवल भगवान के भक्तों के सानिध्य से, भगवान के सानिध्य से नहीं। इसीलिए तो कहा गया कि भक्तों के संग से ही भगवान मिलते हैं, और भगवान की कृपा से ही भक्तों का संग मिलता है, अन्यथा हमें संग भी नहीं मिलेगा। हमारे कर्म ऐसे नहीं है कि हमको संग मिले भक्तों का, ये तो भगवान कभी किसी कारणवश हम पर कृपा कर देते हैं कोई। आगे कहते हैं 35वें श्लोक में, अपि में भगवान प्रीतः कृष्ण पांडुसुतः प्रिय पैतृषु अवसे प्रीत्यर्थम तद गोत्रस्यात् बंधवः। यहां कह रहे हैं अपि में, यानी पांडुसुत प्रिय, पांडवों के जो प्रिय हैं, कौन? श्री कृष्ण। पांडु सुत प्रिय,
तो पांडु सुत कौन है? अभिमन्यु। पांडवों के जो प्रिय श्री कृष्ण हैं वे श्री कृष्ण के लिए संबोधन है पांडु। पांडु जो है पांडवों के पिता का नाम था पांडु और धृतराष्ट्र 2 भाई थे ना, तो पांडु जी के जो पुत्र थे 4 वो हैं पांडव। तो पांडु सुत प्रिय, आप कृष्ण जो कौन है? पांडु सुत प्रिय। तो पांडवों के जो सुहृद प्रिय श्री कृष्ण हैं वे भगवान मुझ पर अत्यंत खुश हैं, प्रीतः। और पैतृवशु से अपनी बुआ के लिए फुफेरे भाई, उन्होंने फुफेरे भाई थे ना उनके, तो फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी, मैं भी उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ है, उनके गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं, तो आत्मा ने मुझे गोत्र में स्वीकार करके और संबंधी हूं मैं उनका, मैं अपनी भगवान प्रीत है, मुझ पर भी प्रसन्न हुए हैं भगवान। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन हुए हैं मुझे। तो भगवान की प्रसन्नता हमें कैसे पता लगेगी? कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान हमारे इस कृत्य से प्रसन्न है कि नहीं है, इसका उत्तर दीजिए। तो भगवान की प्रसन्नता का मतलब है साधु के दर्शन, साधु का सानिध्य, संतों का सानिध्य। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो कह रहे हैं यहां पर, कि उस संबंध के कारण आप मुझ पर भी प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि मैं उसी कुल में उत्पन्न हुआ हूं। तो मेरे साथ भी कृष्ण ने बड़ा अपनापन का व्यवहार किया है, मेरी रक्षा ही की है। अपनापन क्या है? अपना ही माना है तभी तो कृष्ण जो प्रसन्न हुए हैं वो प्रसन्नता के लिए, अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। देखिए कितनी बड़ी बात है। कृष्ण प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, तो इसीलिए वो मेरे ऊपर प्रसन्न है और मुझसे अपनेपन का व्यवहार कर रहे हैं। उसका रिजल्ट मैं देख रहा हूं कि आप मेरे सामने हैं। 36वें श्लोक में कह रहे हैं, अन्यथा ते व्यक्त गतिर दर्शनम न कथम नृणाम, अन्यथा ते व्यक्त गतिर दर्शनम न कथम नृणाम, नितराम म्रियमाणा नाम संसिद्धस्य वनीयसः। यहां कह रहे हैं अन्यथा, अगर ऐसा नहीं होता तो अत्यंत म्रियमाणा नाम, नितराम माने अत्यंत मरणासन्न, नृणाम माने मनुष्य, कौन? मुझे, नौ माने मुझे, अव्यक्त गते, जो आपकी अव्यक्त गति है, आपकी गति को कोई जान नहीं सकता, आप कहां पर जाने वाले हैं, आप तो एकांतवासी हैं। तो यदि कृष्ण की कृपा नहीं होती, अन्यथा तो आप जैसे जो एकांतवासी वनवासी हैं, अव्यक्त गति वाले, और कैसे हैं? संसिद्ध, परम सिद्ध पुरुष, वे, और वनीय से माने वन में रहने वाले, वनीय सह, वन में रहने वाले, ऐसे सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय, म्रियमाणा नाम, मेरे को तो मृत्यु आने वाली है, तो हम जैसे लोगों को दर्शन क्यों देते? नृणाम मनुष्य, हम जैसे न कथा, कैसे कहें, क्यों दर्शन देंगे आप हमको? ते दर्शनम कथा कथम, आपके दर्शन कैसा होता हमको अगर ऐसा नहीं होता तो ये अवश्य ही कृष्ण का मेरे ऊपर अपनापन है, अनुग्रह है। तो कृष्ण के अनुग्रह को ही यहां पर स्मरण कर रहे हैं परीक्षित महाराज। तो देखिए भगवान का अनुग्रह होता है तभी हमें संतों के दर्शन होते हैं। बड़ी स्पष्ट सिद्धांतिक वाक्य यहां पर निकल कर आ जाते हैं। 37वें श्लोक में कह रहे हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। इसलिए
मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे ऊपर प्रिय हैं और आप आए हैं, तो आपके आने का कोई कारण तो होगा। तो आप कैसे हैं? योगी नाम परम गुरुम, योगियों के भी परम गुरु हैं आप। इसीलिए अतः संसिद्धिम, अपनी परम सिद्धि के लिए और साधन के संबंध में मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं मरणासन्न हूं। जो पुरुष मरणासन्न है, म्रियमाणस्य, सर्वथा मरणासन्न है, मरने ही वाला है, उसको क्या करना चाहिए? यह माने इस लोक में, यत माने जो कार्यम करनी है वह मैं आपसे पूछता हूं। क्या करना चाहिए नहीं है, यह कहा है। देखिए, निगेटिव सेंटेंस नहीं है यहां पर, वो इंटरोगेटिव नहीं है। क्या क्या करना चाहिए? यत कार्यम म्रियमाणस्य, क्या कार्य जो करनी है वो बताइए आप हमें। क्या करना चाहिए नहीं पूछा है। यत कार्यम, कार्यम का मतलब है जो कर्तव्य है, करने योग्य है मरणासन्न व्यक्ति के द्वारा। तो मरणासन्न व्यक्ति के द्वारा जो करने योग्य कार्य है इस जगत में, पुरुषस्य इह माने इस जगत में, वो आप हमें बताइए। मैं आपसे उस संबंध में प्रश्न पूछ रहा हूं। योग प्रश्न कैसा है? संसिद्धिम, अतः पृच्छामि, पूछ रहा हूं संसिद्धिम, संसिद्धि के विषय में, अर्थात परम सिद्धि के विषय में, कि उसका स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है। वास्तव में पूरी भागवत यही है, इस प्रश्न का ही उत्तर है, इन दो प्रश्नों का, कि साधारण अवस्था में मनुष्य को क्या करना चाहिए और जो मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। दोनों बातें, नॉर्मल में क्या करें और बिल्कुल ही मरने वाला है तो क्या करें। और दूसरे अध्याय से, स्कंद से 12वें स्कंद तक यही बातें हैं हमारी भागवत में। 38वें श्लोक में कह रहे हैं, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मृतव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। हे भगवान, साथ में यह भी बताइए आप, हे प्रभु, कि निर्भि माने ऐसे मनुष्यों के द्वारा यत श्रोतव्यम, जो सुनने योग्य है, क्या सुने हम, अथवा जाप्यम, जो हमें जप करना है, क्या जप करने योग्य है। तो यत कर्तव्यम, जो करने योग्य है, और स्मृतव्यम, जो स्मरण करने योग्य है, और जो भजनीयम, भजनीयम, भजन करने योग्य है, वो सब बताइए। देखिए कितनी बड़ी बात। नंबर 1, सुनने योग्य, जप करने योग्य, करने योग्य, स्मरण योग्य और भजन योग्य, 5 चीजें पूछी हैं। हम क्या सुने, हम किस चीज का जप करें, कीर्तन करें, हम करें क्या, और स्मरण क्या चीज का करें, और भजन क्या करें, और यद्वा विपर्ययम, और जो इसके उल्टे हो, जो इसमें बाधा देने वाला हो, वो भी बताइए। जो इसमें बाधा दे वो भी बताइए आप हमको। केवल इतना ही नहीं कि क्या करना है, तो अन्वय और व्यतिरेक रीति, इन दोनों से आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। ब्रूहि माने वह सब आप हमें बताइए कि किस चीज का हम त्याग करें। विपर्यय, जो बाधा है, उल्टा, विपरीत। 39 श्लोक में कह रहे हैं, नूनम भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम न लक्ष्यते ही अवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। हे भगवान, हे ब्रह्मन, हे भगवत स्वरूप ब्रह्मन, भगवत ब्रह्मन, नूनम माने निश्चित रूप से ही, गोदोहनम, गाय जितनी देर तक दूही जाती है उतनी देर भी, अपि माने भी, आप गृहस्थों के घर में, ग्रह मेधी नाम, जो ग्रह के अंदर बिल्कुल आसक्त हैं। ग्रह मेधी का मतलब जिनको घर के अंदर ही जिनकी बुद्धि पूरी प्रकार से आसक्त है, उसको ग्रह मेधी कहा जाता है। गृहस्थ नहीं है ये, गृहस्थ अलग चीज होती है। गृहस्थ का मतलब है वो गृहस्थ आश्रम है, और ग्रह मेधी का मतलब है कि उस आसक्ति, पूरी आसक्ति पूर्वक घर में विराजमान है वो। और गृहस्थ व्यक्ति आसक्तिपूर्ण नहीं है,
वो आश्रम है। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यदि आश्रम है तो ठीक है। अब आश्रम का मतलब है, आश्रम में उद्देश्य होता है कि भगवान की प्राप्ति, वर्णाश्रम धर्म का पालन। तो आश्रम के धर्म का पालन किया जाए तो ठीक है, लेकिन अधिकतर गृह मेधी ही है। कहां पर है ऐसा कौन जो गृह मेधी नहीं है? आसक्ति है पूरी भगवान घर के अंदर ही। तो गृह मेधियों के घर में आप केवल उतनी देर ही ठहरते हो जितनी देर गाय दूह जाती है। क्वचित अवस्थानम न लक्ष्यते, आपका ठहरना कभी लक्षित नहीं होता, ठहरते ही नहीं हो आप। तो गाय कितनी देर में दूह जाती है? 4-5 मिनट मैक्सिमम। कुछ बताया जाता है, पुराणों में आता है गाय कितनी घड़ी में, कुछ घड़ियां हैं, घड़ी एक 24 मिनट को एक घड़ी बोलते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि कितने समय तक गाय दूही जाती है। तो उतनी देर तक आप ठहरते हैं। अब आप जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आपका पता तो है नहीं आप कितनी देर ठहरेंगे यहां पर, और मैं तो गृह मेधी ही हूं, आसक्त हूं संसार में। अब सूत जी कह रहे हैं 40वें श्लोक में, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। एवमाभिशतः पृष्टः स राज्ञा क्षलक्ष्ण्या गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सूत जी कहते हैं बड़ी मधुर भाषा में भगवान, वो उन्होंने ये पूछा है, उनसे प्रश्न पूछा है। एवं इस प्रकार श्लक्षणिया ने मधुर भाषा में, बड़ी कोमल भाषा में, बड़ी सौम्यता के साथ, नम्रता के साथ, गिरा माने वाणी, राजा ने, राजा के द्वारा अभाषित संभाषण करने पर, और पृष्ठ है पूछे जाने पर। तो कुछ तो प्रश्न है और कुछ उनकी स्तुति परक है। तो धर्मज्ञ है, जो धर्म को जानने वाले, वे सौ माने वे कौन? भगवान बादरायणी। बादरायणी मतलब जो व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का एक नाम है बादरायण, क्योंकि वो बद्री वन के अंदर उनका अयन था। बद्री वन, तो जिनका अयन, बद्री का मतलब होता है बेर, तो बेरों का जो वन था उसके अंदर वो रहते थे। उन्होंने उसको आश्रय बनाया हुआ था बद्री वन, तो इसलिए उनको बोलते हैं बादरायण। जिनका अयन बेरों का वन है तो उसको बादरायण कहा, और उनके पुत्र हैं बादरायणी अर्थात सुखदेव जी। तो प्रति अभाषत, उसके उत्तर में इस प्रकार कहा, उसका उत्तर देने लगे। तो यहां पर हमारा ये जो पूरा स्कंद है और ये अध्याय है यहां पर पूरा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि आप इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी अंत में क्या कहा है परीक्षित महाराज ने, कि हमारा जीवन धन्य हो गया, आप जैसे संत हमारे यहां आए हैं कल्याण करने के लिए। अब मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे अतिथि बने हो, और आपके तो स्मरण मात्र से ही लोगों का कल्याण होता है। फिर मुझे तो आपका इत्याधिक सानिध्य मिला है, सब प्रकार से मैंने आपका चरण प्रक्षालन भी किया है, आपका स्पर्श भी किया है। ये आप मेरे अतिथि हैं, और आपका तो भगवान के साथ नित्य संयोग है, इसलिए आप महायोगी हो। और आपने मुझे जो स्वीकार किया, जो आपने दर्शन दिए, उसका कारण बताया, क्योंकि आप जो हैं कृष्ण ने पांडवों के वंश के संबंध से मुझे स्वीकार किया है। मैं तो अधम क्षत्रिय हूं, लेकिन उन्होंने मुझे अपना माना है। तो उसी संबंध से कृष्ण से मेरा जो है रिलेशन है, अपनापन मानते हैं वो मुझे। और आपके दर्शन अपने आप से मुझे प्राप्त होना केवल कृष्ण कृपा है। विशेषकर जब मैं मरणासन्न हूं, जब मैं मृत्यु के बिल्कुल आगोश में जाने वाला हूं, तब आपने मुझे दर्शन दिए हैं, और मुझे अत्यंत आवश्यकता थी। तो जब आप इस प्रकार अनुपम कृपा करके मेरे ऊपर पधारे हैं यहां, तो अब आप इस जगत के अंदर जो मरणासन्न व्यक्ति हैं, उनके लिए जो कुछ भी करने योग्य कार्य है, जो कुछ भी सुनने योग्य है, जो कुछ भी स्मरण करने योग्य है, जो जपने योग्य है, जो भजने योग्य है, वो सब बताइए आप। और जो इसके विपरीत है, अर्थात जिस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, उसका भी आप मुझे उपदेश दीजिए। इस प्रकार आप मुझे सब प्रकार से कृतार्थ करिए।
तो ये परीक्षित महाराज जो है उनसे पूछे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में देखिए, म्रियमाण तो सभी हैं, जो पैदा होता है वो म्रियमाण है। म्रियमाण का मतलब मरणासन्न, क्षण क्षण में भी हम लोग जो है मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं, क्षण क्षण में। तो इस प्रकार हम लोगों के लिए प्रत्येक अवस्था में श्रीमद् भागवत के अंदर, जो आगे अब परीक्षित महाराज को सुनाएंगे भागवत, सुखदेव जी महाराज, तो उसका एक एक अक्षर हम लोगों के लिए श्रवणीय है। तभी हमें जो परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं उनका उत्तर सम्यक रूप से, अच्छे प्रकार से हमें उनका उत्तर मिलेगा। और हमारी सुखदेव जी महाराज के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, सबके चरणों में, महापुरुषों के चरणों में ये हमारी प्रार्थना है कि हमें इस प्रश्न का उत्तर मिले और हम उस प्रकार का आचरण कर सकें, अन्वय और व्यतिरेक दोनों रीतियों के साथ, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, क्या जपनीय है, क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, क्या भजनीय है। बड़ा सुंदर प्रश्न है हमेशा, क्योंकि यदि हम यही सोचेंगे कि हम मरने के समय ऐसा करेंगे तो वो संभव ही नहीं है। मृत्यु के समय तो हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है वात पित्त से। वात पित्त और कफ, इन तीनों का इतना अधिक प्रकोप होता है मृत्यु के समय में कि हमारे को भगवान का नाम याद आएगा नहीं आएगा, हम इस बारे में नहीं कह सकते, पक्की तौर से नहीं कह सकते। इसलिए कुलशेखर जी की एक प्रार्थना है और उसको हम लोग श्रवण करते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कुलशेखर जी, मुकुंदमाला स्तोत्र के अंदर है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्येव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, प्राण समय, जब हमारा मृत्यु का समय आएगा तो हमारा क्या होगा, कफ वात पित्तई, इसके कारण हमारा कंठ जो है अवरुद्ध हो जाएगा। तब फिर आपका स्मरण कैसे करेंगे, कुतस्ते, कैसे होगा आपका स्मरण, ते माने आपका, कुते माने कैसे, विधौ माने विधान करना। तो आपके स्मरण का विधान कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमें आशा नहीं है कि हमारे को आपका स्मरण होगा। फिर क्या करना है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, आपके जो चरण कमल हैं, उन चरण कमल के अंदर पंजरांतम, जो पिंजरा है आपका चरण कमलों का, उसके अंदर इस समय अद्य माने आज, इस समय, नाउ, एव माने ही, इस समय ही, मैं विशतु मानस राजहंस है, मेरा मन रूपी राजहंस जो है आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में कैद है। विशतु माने बैठा हुआ है, अंदर पिंजरे के अंदर कैद है। क्यों? क्योंकि मैं इस समय कृष्ण कथा सुन रहा हूं, इस समय मैं कृष्ण कथा कह रहा हूं, इस समय मैं कृष्ण के नाम का जाप कर रहा हूं, महामंत्र का जाप कर रहा हूं, इस समय मैं स्वस्थ हूं तो मुझे कृष्ण के चरणों का स्मरण हो रहा है। तो सब प्रकार से मेरा मन जो है आपके चरण कमलों में निविष्ट है इस समय, नाउ। तो अब क्या प्रार्थना है वो आगे बताएंगे, वो हम इसमें है नहीं। तो कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि बस आप इसी समय मुझे उठा लीजिए, यही काल मेरा मृत्यु का काल हो, इस शरीर को छोड़ने का हो। तो क्या होगा, क्योंकि अभी तो मैं आपके अंदर आविष्ट हूं, मेरा हृदय आपके अंदर आविष्ट है, चरण प्रांतों में, पिंजरे में आपके, तो आपके धाम को ही प्राप्त करूंगा, मैं आपकी सेवा में ही आऊंगा। क्योंकि आपने कहा है कि जैसा अंतकाल में स्मृति होती है वैसा ही भाव प्राप्त होता है, उसी प्रकार का। अंतकाले च माम में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, उसी भाव को प्राप्त होता है। तो अब मैं जो है आपके भाव को प्राप्त होऊंगा, अर्थात आपकी सेवा में नियुक्त हो जाऊंगा, यदि आपने इसी समय मेरे प्राणों को और ले लिया, इसी समय मेरी मृत्यु हो जाए। तो देखिए भक्त के हृदय की जो व्यथा है, क्या है, कितनी व्यथा है, कितनी व्यथा है।
अभी मरने को तैयार है। वो कह रहा है मुझे ले लीजिए आप, मुझे नहीं जीना है, मैं आपको ही प्राप्त करना चाहता हूं, आपका ही प्रेम चाहिए मुझे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत। कितनी सुंदर स्तुति है। कुलशेखर राजा थे ये साउथ में। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज गुरु जी की कृपा से और श्रवण किया, प्रथम स्कंद को हम श्रवण किया। आज हम प्रथम स्कंद के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। अत्यंत भावपूर्ण हृदय से हम लोग प्रणाम करते हैं। इसमें अधिकारी का निर्णय किया गया है कि अधिकारी कौन है भागवत को श्रवण करने का। अब हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे, जहां पर साधन के विषय में होगा। साधन है श्रवण, सबसे पहला साधन श्रवण। तो श्रवण साधन को ही दूसरे स्कंद में स्थापित किया गया है। 10 अध्याय हैं उसके अंदर, इसमें 19 अध्याय थे हमारे। और आप सभी ने आशा है कि बहुत अच्छी प्रकार से प्रथम स्कंद का श्रवण किया होगा। तो इस प्रकार हम इस स्कंद के चरणों में दोबारा से प्रणाम करते हुए, अपनी भावपूर्वक अपनी सारी श्रद्धा को उड़ेलते हुए हृदय की गहराइयों से, और अगले सत्र में अभी हम लोग इसके विषय में, इसका जो सार है तृतीय प्रकरण का, उसको हम श्रवण करेंगे। हम प्रकरण वाइज सार को श्रवण करेंगे। तो हम पहले प्रकरण का, दूसरे प्रकरण का सार श्रवण कराए हैं। अब ये तृतीय प्रकरण हमारा आरंभ हुआ था 7वें अध्याय से, और ये हुआ है 19 अध्याय पर। तो इसका हम जो सार तत्व एसेंस है वो, उसको हम लोग एक बार श्रवण करेंगे। तब उसके बाद हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य